विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा निजी कंपनी या अलोक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की विशेषताएं, नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी। निजी कंपनी या अलोक कंपनी की विशेषता को अध्ययन करने के पश्चात हम देखेंगे निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन कैसे होता है, कन्वर्सन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। यहाँ पे सबसे पहले हमें निजी कंपनी में धाराएं कौन सी लगती है वो हमें याद रखनी है। धारा इसमें दो की उपधारा 68, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। अब यहाँ पे निजी कंपनी की जो विशेषता है 1 से लेके 9 का अध्ययन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है अंश अंतरण पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू द शेयर, राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स। इसके अंतर्गत एक निजी कंपनी की प्रमुख विशेषता है कि ये अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। वास्तव में अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध का आशय यह है कि सार्वजनिक कंपनी के अंशों की तरह निजी कंपनी के अंशों का स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार निजी कंपनी की पहली जो विशेषता है वो ये अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। अब दूसरी जो विशेषता है अंशों की संख्या पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पे निजी कंपनी के न्यूनतम व अधिकतम सदस्यों की संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम में किया गया है, परंतु सदस्यों की संख्या का ये प्रावधान उन निजी कंपनियों पर लागू नहीं होता है जो एक व्यक्ति कंपनी के रूप में पंजीकृत रजिस्टर्ड करवाई जाती है। एक व्यक्ति कंपनी में न्यूनतम एक, अधिकतम सदस्य संख्या केवल एक ही रहती है। एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त सभी निजी कंपनियों में न्यूनतम सदस्य 2 होना आवश्यक कंपलसरी है, लेकिन इनमें सदस्यों की संख्या अधिकतम मैक्सिमम 200 तक सीमित रखनी पड़ती है। किंतु 200 सदस्यों की संख्या की गिनती करते समय निम्नलिखित सदस्यों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता या नहीं किया जाएगा। वो कौन से हैं? कंपनी के वर्तमान कर्मचारी जो कंपनी के सदस्य अंशधारी भी हैं। फिर दूसरा, कंपनी के भूतपूर्व कर्मचारी जो कंपनी के कार्य करते समय भी कंपनी के सदस्य अंशधारी थे तथा अब नौकरी छोड़ने के बाद भी कंपनी के सदस्य अंशधारी बने हुए हैं। तो इस प्रकार ये सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध यहाँ पे है। तो यहाँ पे छोटे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो छोटे जो क्वेश्चन हैं, जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, वहाँ पे इनकी सदस्यों की संख्या एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो हमें यहाँ पे ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करना होगा। फिर नेक्स्ट है प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण पर निषेध। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्रतिभूतियों के अभिदान के निमंत्रण पर निषेध है। प्रोहिबिशंस ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब शेयर एंड डिबेंचर्स। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने प्रतिभूतियों के अभिदान सब्सक्रिप्शन के लिए जन सामान्य को आमंत्रित इन्विटेशन करने पर अपने अंतर नियमों के द्वारा निषेध भी लगाना होता है। ठीक है, प्रतिबंध लगाना होता है। कोई भी निजी कंपनी अपने प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित कभी भी नहीं कर सकती। ये हमें, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई भी निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित
कभी भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जनता से धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार करने पर निषेध। प्रोहिबिशन ऑफ इन्विटेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। कोई भी निजी कंपनी जनता से धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार नहीं कर सकती। निजी कंपनी केवल अपने सदस्यों से ही धन निक्षेप आमंत्रित व स्वीकार कर सकती है। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि निजी कंपनी में केवल अपने सदस्यों से ही धन निक्षेप आमंत्रित कर सकती है, जबकि जनता से, पब्लिक से नहीं। अब नेक्स्ट है अंतर्नियम आर्टिकल्स। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने स्वयं के अंतर्नियम बनाने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि प्रत्येक निजी कंपनी को धारा 268, धारा 2 की सब धारा 68 के अनुरूप कुछ प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन, सीमाएं, लिमिटेशन तथा निषेध, प्रोहिबिशंस अपने अंतर्नियमों में अनिवार्य रूप से कंपल्सरी रूप से सम्मिलित करने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वह है न्यूनतम संख्या में अभिदाता या सदस्य। मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ऑब्लिक नंबर्स। किसी भी निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर समन्वय हेतु कम से कम 2 व्यक्तियों या अभिदाताओं द्वारा सीमा नियम पर हस्ताक्षर सिग्नेचर करने अनिवार्य यानी कि कंपलसरी है। कंपनी के समावेशन के उपरांत ये दोनों अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य बनते हैं। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक ही व्यक्ति अभिदाता सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है। समन्वयन के बाद उस एक व्यक्ति कंपनी का वही अभिदाता ही केवल सदस्य माना जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। समन्वयन के बाद उस एक व्यक्ति कंपनी का वही अभिदाता ही केवल सदस्य माना जाएगा। फिर नेक्स्ट है न्यूनतम व अधिकतम संचालक, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्रत्येक निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर न्यूनतम 2 संचालक होना कंपलसरी है। न्यूनतम कितने संचालक होने चाहिए? 2, यानी 2 संचालक होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में न्यूनतम 1 संचालक होना अनिवार्य है, किंतु सभी प्रकार की निजी कंपनियों में एक व्यक्ति कंपनी सहित अधिकतम मैक्सिमम 15 संचालक डायरेक्टर हो सकते हैं। कोई भी कंपनी 15 से भी अधिक संचालन की नियुक्ति कर सकती है, किंतु ऐसा करने से पूर्व कंपनी को विशेष संकल्प पारित करना होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी 15 से भी अधिक संचालन की नियुक्ति कर सकती है, किंतु ऐसा तब करेगी जब कंपनी को विशेष संकल्प पारित करना होगा। फिर नेक्स्ट है नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना, एडिशन ऑफ सर्टेन वर्ड विद द नेम। प्रत्येक निजी कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द को जोड़ना पड़ता है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी को अपने पंजीकृत के नाम के अंत में इन शब्दों के साथ साथ OPC को भी जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे बार बार एक व्यक्ति कंपनी का शब्द आ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति कंपनी का हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में अध्ययन करेंगे। OPC यहाँ पे O से लिया गया है 1, P से लिया गया है पर्सन, C से कंपनी। फिर नेक्स्ट है प्रविवरण नहीं, नो प्रोस्पेक्टस। कोई भी निजी कंपनी अपने प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, इन्विटेशन नहीं दे सकती। कोई भी निजी कंपनी अपने प्रतिभूतियों की क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, अतः प्रविवरण भी निर्गमित नहीं कर सकती।
तो इस प्रकार ये 1 से लेके 9 तक निजी कंपनी की विशेषताएं पूर्ण होती है। अब निजी कंपनी या दूसरा नाम इसका आलोक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की विशेषताएं पूरी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है टॉपिक निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन, कन्वर्सन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे किस तरह से निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन होता है, उसका पूरा प्रोसेस है, पूरी एक प्रक्रिया है। तो वहाँ पे वो जो प्रक्रिया है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले संचालक मंडल की सभा बुलाना, आयोजित करना, कॉलिंग एंड होल्डिंग द बोर्ड मीटिंग। एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करने के लिए सर्वप्रथम संचालक मंडल की सभा बुलानी पड़ती है और सभा बुलाने के बाद में निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं। सबसे पहले निर्णय होगा कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करने का निर्णय। फिर दूसरे निर्णय होगा ऐसे परिवर्तन के कारण धारा 200 की सब धारा 68 यानी 2 की सब सेक्शन कौन सी 68 की शर्तों को अंतर नियमों से हटाने का निर्णय। फिर नेक्स्ट एक बात और इसमें देखी जाती है, यदि कंपनी के संचालकों की संख्या 3 से कम है तो कम से कम एक संचालक और नियुक्त करने का संकल्प पारित करने का साधारण सभा को सुझाव देना। तो इस प्रकार एक नेक्स्ट और देख सकते हैं इसमें, कंपनी की सभा अर्थात कोई भी सदस्यों की साधारण सभा या असामान्य साधारण सभा जैसी भी स्थिति हो बुलाने का निर्णय भी लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस में जो सेकंड पॉइंट है वो है साधारण सभा की सूचना देना। सदस्यों की कंपनी की साधारण सभा की विधिवत सूचना दी जाती है। किसको दी जाती है? सदस्यों को। इसी के साथ ही सभी कार्यावली तथा सभा के विशेष कार्यों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण भी भेजा जाता है। इस प्रकार साधारण सभा की सूचना दी जाती है सदस्यों को। फिर नेक्स्ट है संकल्प पारित करना, पासिंग रेजुलेशन। विधिवत रूप से आयोजित साधारण सभा में निम्नलिखित से संबंधित संकल्प क्या हुआ है? संकल्प पारित किया जाता है। तो पहला कौन सा उसमें, इस संकल्प को क्रियान्वित करने हेतु अंतर नियमों की धारा 2 की सब धारा 68 की शर्तों को हटाने का विशेष संकल्प। और दूसरी बात इसमें ये देखी जाती है कि कंपनी में एक और संचालक नियुक्त करने का साधारण संकल्प। इस तरह संकल्प पारित होने के बाद में अंतर नियमों में परिवर्तन, अल्टरनेशन इन आर्टिकल्स। चेंजेस किस में होगा? आर्टिकल्स में। कंपनी की सभा में सभी आवश्यक संकल्पों को पारित हो जाने के बाद कंपनी के अंतर नियमों में आवश्यक परिवर्तन, चेंजेस या अल्टरेशन करना होता है। फिर अंतर नियमों में परिवर्तन होने के बाद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि, इंक्रीज द नंबर। यदि कंपनी की सदस्यों की संख्या 7 से कम है तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। अब यहाँ पे सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने के बाद में संचालकों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी, इंक्रीज द डायरेक्टर्स। कंपनी के संचालकों की संख्या को कम से कम 3 करने हेतु कंपनी के संचालकों की संख्या को कम से कम 3 करने हेतु आवश्यक जो भी हो, कम से कम एक संचालक की नियुक्ति भी की जा सकती है। यदि कंपनी की सभा में इस आशय का संकल्प पारित नहीं किया गया है तो संचालक मंडल अतिरिक्त संचालक की नियुक्ति करके इसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो इस प्रकार सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी और संचालकों की संख्या में भी वृद्धि होगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रार के प्रलेखों की सुपुर्दगी, फिलिंग डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है, कंपनी में परिवर्तन संबंधी संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर, 15 डेज, ये इम्पोर्टेंट है, 15 दिनों के भीतर निम्नलिखित प्रलेख कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करने होते हैं। अब वो कौन कौन से प्रलेख डॉक्यूमेंट्स है? कंपनी की साधारण सभा द्वारा पारित विशेष संकल्प,
फिर दूसरा है कंपनी को के परिवर्तित अंतर नियमों की मुद्रित प्रतिलिपि। फिर इसके बाद में रजिस्ट्रार को निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म जमा किए जाते हैं, तत्पश्चात रजिस्ट्रार इसका पंजीयन कर लेगा। फिर नेक्स्ट है निजी कंपनी की समाप्ति, सेसेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। जब कंपनी अपने अंतर्नियम में सभी परिवर्तित कर लेती है तो ऐसे परिवर्तन करने की तिथि से ही, कब से, ऐसे परिवर्तन करने की तिथि से ही उस निजी कंपनी को समाप्त माना जाएगा, समाप्त समझा जाएगा। फिर नेक्स्ट है और लास्ट है कंपनी के नाम से प्राइवेट शब्द को हटाना। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, कंपनी के नाम से प्राइवेट शब्द को हटाना। अंतर्नियम में पंजीयन के पश्चात कंपनी अपने नाम के साथ कहीं भी लिखित या मुद्रित प्राइवेट शब्द को हटा लेगी। इस हेतु कंपनी किसी भी प्राधिकारी की जो ऑफिसर होगा उनकी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार कंपनी का जो लास्ट में जो प्रोसेस की जो लास्ट में क्या करेंगे, इसमें ये अपने परिवर्तन, ये कंपनी अपने नाम से प्राइवेट शब्द को हटा लेगी। तो इस प्रकार ये निजी कंपनी या लो कंपनी की विशेषता है। उसके बाद में निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन का टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर।